अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, ईमान यूके जाने वाली है, ईमान का वीज़ा लग चुका है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। क्या आपको लगता है कि गज़ल बीबी और रजब की माँ जी जो हैं वो अपनी बहू को और अपने पोते को अपने से इतना दूर भेज देंगी? क्या वो इतना बड़ा दिल रखती हैं कि वो अपनी बहू को अपने बेटे के साथ बर्दाश्त कर लेंगी? कभी भी नहीं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि ये जो यूके के वीज़े की बातें हो रही हैं इनमें कितनी सच्चाई है, और अगर इसमें कोई सच्चाई है तो अभी तक रजब की तरफ से इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई। और जी, रजब ने भी अपनी वीडियो में, जो इनकी कल वीडियो आई थी जिसमें गज़ल ने एक हॉरर प्रैंक किया था, सॉरी कल ब्लैक मैजिक का एक प्रैंक किया था, उसमें रजब ने कहा कि वो पाकिस्तान आएगा। ठीक है जी। तो जब रजब साहब पाकिस्तान आ रहे हैं तो क्या ज़रूरत है बीवी को यूके बुलाने की? और वैसे भी आपको क्या लगता है कि रजब साहब अपनी बीवी के साथ साथ मुसलसल एक घर में रह लेंगे? क्योंकि वहाँ पे ना तो गज़ल होगी, ना माँ जी होंगी, ना कोई नौकर चाकर होंगे जिनके सहारे पे वो अपनी बीवी बच्चे को छोड़ के पूरा दिन लोंडो लपाड़ों के साथ टाइम गुजारेंगे। तो करते हैं जी इस पे बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं ये मैजिक ब्लैक मैजिक का जो प्रैंक था नहायत ही घटिया और बेहुदा किस्म का, तो मुझे बड़ा दुख हुआ जी। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि ये इस तरह के प्रैंक्स अपनी मतलब कि पूरी फैमिली में बैठ के इनकी प्लानिंग होती है, पूरा फिर स्क्रिप्ट लिखा जाता है, फिर उस पर बताया जाता है कि माँ यहाँ पे सोएगी, अम्मा सोई हुई होगी और बेटी बैठ के अचानक से वो गंदी आवाज़ें निकालना शुरू होगी और फिर माँ जो है वो तड़पने लग जाएगी, रोला डाल देगी, सलमान सलमान सलमान। घर में और कोई भी नहीं होता सलमान के अलावा। तो फिर उसके बाद बेटी ये कहेगी कि ये सारा मेरी प्लानिंग थी। सलमान साहब कहेंगे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी इसमें कोई मतलब कि राय शामिल नहीं थी, ये तो सारा आप ही गज़ल साहिबा ने किया है। तो उसके बावजूद भी अम्मा जो मतलब एक आदत है उनकी और इनकी वीडियो का एक मेन पार्ट होता है कि हर हफ्ते एक डेढ़ के बाद इनकी अम्मा ने किसी न किसी को छितर मारने होते हैं। पहले इनका बिगड़ा हुआ नवाब बेटा इनके पास होता था, उनको छितर लगते थे, अब वो तो है नहीं, तो उसकी जगह सलमान ने रख लिया है। अब गज़ल बेटी को तो छितर लग नहीं सकते क्योंकि वो बेटी है। और जानबूझ के ये प्रैंक किया, सबकी मिली भगत से ये प्रैंक हुआ लोगों को बुद्धू बनाने के लिए। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर बना के ये क्या कहते हैं, सलमान को दो छितर भी लगा दिए, थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाले मज़ीद ऐड करने के लिए। जो अम्मा अम्मा जो ड्रामा क्वीन जिनको मैं कहती हूँ कोई तमगा मिलना चाहिए इतनी अच्छी एक्टिंग का, तो वो अपनी आदत के मुताबिक वही छितर जो नवाब को लगाती थी वो अपने मुलाजिम सलमान को लगा दिए उन्होंने। तो थोड़ा और व्लॉग चटपटा हो गया, थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि 20-25 मिनट की वीडियो बनाना शायद इससे भी ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो होती है इनकी। कोई खाला जी का घर तो नहीं होता है। पहले तो नवाब साहब होते थे, वो लोंडो लपाड़ों के साथ ये जा वो जा, कबूतरबाजियाँ और पता नहीं क्या क्या बेहूदगी दिखाया करते थे। तो फिर जाके कहीं 40-30, हाँ इनका तो खैर 40 मिनट का होता है, मैं तो भूल ही गई हूँ। तो मैंने तो कभी इनका पूरा व्लॉग देखा ही नहीं, मेरे में तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं इनकी पूरी वीडियो देख लूँ। यकीन करें, मैं तो इधर उधर से क्लिप देख के इनकी वीडियो का मुझे पता चल जाता है कि आज इन्होंने वीडियो में क्या गुल खिलाए हैं। तो वो नवाब साहब जी बीमार हैं जी, और वो तो आराम फरमा रहे हैं, और वैसे भी उनका कंटेंट फ्लॉप हो चुका है, उनके कंटेंट को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए बेचारे डेली मजबूरन अपना थोबड़ा दिखा के वो पाकिस्तान व्लॉग जा रहा है जी, पाकिस्तान व्लॉग जा रहा है जी लाहौर, तो वो लाहौर भेज देते हैं। और यहाँ पे फिर जी उनकी एक अदद चहेती बहन जो भाई का भरपूर साथ दे रही है, फ़िलहाल अपना चैनल बंद करके अपने भाई के चैनल के ऊपर खूब मेहनत कर रही है, ताकि ज़ाहिर बात है उनको पता है इधर से कमाइयाँ आ रही हैं, इसी कमाई की वजह से हमारे ज़िंदगी के दिन फिरे हैं, हमारी ऐश हो रही है। तो ये चैनल नहीं बैठना चाहिए, इस चैनल के ऊपर तो भाई मेहनत करनी है, डेली व्लॉग आना ही आना चाहिए। तो घर बार छड़ के, बीवी बच्चे छड़ के, शोहर छड़ के हैं, घर की जिम्मेदारियों को खैराबाद कह के वो सिर्फ अपने चहेते भाई के व्लॉग बना रही हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं, मेहनत सारी माँ कर रही है चैनल पे, मेहनत सारी बहन कर रही है चैनल पे, ठीक है, तो क्या वो ईमान मैडम को यूके भेज जाने देंगी इतनी आसानी से? ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि यूके का वीज़ा लग गया, यूके का वीज़ा लग गया,
मैं तो इस चीज़ को नहीं मानती कि ईमान के हो सकता है लग भी गया हो, लेकिन ईमान के को कभी भी माँ जी नहीं भेजेंगी रजब के पास, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि भाई यूके का वीज़ा लग भी गया है, ईमान चली जाएगी अब बहुत जल्दी। तो रजब साहब ने अपनी वीडियो में क्यों बोला कि वो पाकिस्तान आने वाले हैं? अभी इस कल वाली वीडियो में उन्होंने कुछ इस तरह की बात की, तो आएंगे ही, मतलब उन्होंने कहा जब मैं पाकिस्तान आऊँगा, ठीक है। तो अगर चली भी जाती है, ठीक है, ये जो जितने भी लोग जहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं वीज़ा लग गया है, मान जानने वाली है, ये हो गया वो हो गया, चलें ठीक है, आप बड़े मतलब जो ख़बरें आप निकलवाते हैं अपने अंदर के ज़राए जो हैं उनसे, और आपकी ख़बरें बड़ी सच्ची और हक़ पे मबनी होती हैं, मान लिया, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ने ये ख़बर जो है ना अपने सुनाई है, अपनी ऑडियंस से शेयर की है। तो मुझे ये बताएं कि ऐसा बंदा जो 15 मिनट से ज़्यादा घर में नहीं बैठ सकता, घर में नहीं टिक सकता, जिसका लाइफस्टाइल नहायत ही घटिया और बेहुदा किस्म का है, जिसके दिन का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो लोंडो लपाड़ों में गुजरता है, यार बेलियों में गुजरता है, इधर उधर घूमने फिरने में गुजरता है, तो क्या वो अपनी वाइफ को अपने साथ रख लेगा, उसकी ज़िम्मेदारियाँ उठा लेगा? क्योंकि जब से शादी हुई है अभी तक तो उसने अपनी बीवी की खुद कोई भी जिम्मेदारी नहीं ना उठाई, सिवाय डेट पे व्यूज़ के लिए ले जाने के, ये वैलेंटाइन डे मना लिया, वो भी क्या होता है कि मुफ्त का, जो भी गिफ्ट भी मुफ्त के, और जहाँ पे खाना खिलाया उसको वो भी सब कुछ स्पॉन्सर। तो मिलते हैं तो उन्हीं से वो फ़ायदा उठा लेते हैं, हर एक चीज़ स्पॉन्सर होती है। तो भट्ट साहब ने क्या किया है, कभी उनको पता भी है कि बीवी क्या होती है, उनको पता भी है बच्चा हुआ है, बच्चे की जिम्मेदारियां, 9 महीने तक तो भट्ट साहब ने अपनी बीवी के कोई खैर खबर नहीं ली, कैसे उसने प्रेगनेंसी में टाइम गुजारा, ठीक है जी। बस जी वो सारा मिठाइयाँ भी माँ बांट रही है, गोद भराइयों की रस्में भी माँ कर रही है, हकीके भी माँ कर रही है, ढोल पे नाच, ढोल की थाप पे नाच भी माँ रही है, घर में कवालियाँ भी माँ, सारा कुछ तो माँ करवाती है। और भट्ट साहब ने तो अपनी शादी का भी एक इवेंट खुद जो है वो अरेंज नहीं किया। भट्ट साहब तो नैले दैले हैं, भट्ट साहब को तो मतलब कि कुछ भी नहीं, ये पैसा आ गया तो बस अमीर हो गए हैं वो, इसके अलावा उनके पास कोई टैलेंट, कोई हुनर, कोई अक्ल, कोई समझ बूझ नहीं है, तो वो कैसे अपनी बीवी को वहाँ पे रखेंगे? कभी आपने ये सोचा कि जिस घर में बीवी के सीज़न के कपड़े भी माँ और बहन जो हैं वो ख़रीद के लाती हैं, वो भट्ट साहब अपनी बीवी को रखेंगे? भाई जब घरदारी होती है, घर में बीवी आती है, बच्चा आता है, तो 100 ज़रूरतें होती हैं, 100 बार तो मार्केट जाना पड़ता है, रोज़ाना डेली ग्रोसरी शॉपिंग, सब्ज़ी फ्रूट्स लाने पड़ते हैं, फिर बच्चे को घर संभालना, बीवी घर अकेले कैसे संभालेगी? यूके में तो मुलाजम मिलते नहीं हैं, आपको पता है, तो क्या वहाँ पे लोंडो एक दो लोंडे लपाड़े साथ रखेंगे जो इनकी बीवी को हेल्पर के तौर पे मदद करेंगे? यही होगा ना फिर, या तो वो कबूतरों वालों का वीज़ा लगाएगा, या फिर वो इसके जो दो और लोंडे लपाड़े हैं वो हैदर शाह या इस तरह के कोई उनके वीज़े लगवाएगा, जो सारा दिन इनके घर की चाकरी करेगा काम, या फिर सलमान को ले जाएगा, हैं, सलमान को ले जाएगा साथ, सलमान यहाँ चाकरी करता है वहाँ भी चाकरी कर लेगा। तो मुझे नहीं लगता जी, क्योंकि बीवी को पास बुलाना सिर्फ ये नहीं होता बीवी आ गई बस जी ठीक है ज़िंदगी चल गई, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, ऐसा नहीं होता, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आप कब से इसके व्लॉग्स देख रहे हैं, आपको कभी लगता है कि कोई ये जिम्मेदारी इस तरह की उठाने के लायक है? इसने ज़िंदगी में जो भी काम किए हैं ना, जो भी काम किए हैं, ये सारे काम इसने अपने दोस्तों से करवाए हैं, खुद नहीं किए, क्योंकि ये कर ही नहीं सकता। ये 1000 की जगह 10,000 खर्च कर देता है सिर्फ वो काम करवाना है, क्योंकि इसको खुद नहीं आता होता, ये दूसरों से करवाता है, तो ये अच्छा खासा अपना पैसा भी इसमें ज़ाया करता है। जैसे ये खाना तकसीम करवाना, लंगर करना, खैरात करना, ये राशन पानी बांटने, फिर वो चैरिटी के काम, तो ये सारे काम इसके यहाँ पे लोंडे लपाड़े देखते थे। तो ये अब इतना कोई मोहताज हो गया ना इनका, इसको हर जगह पे माँ बाप की जगह लोंडे लपाड़े चाहिए होते हैं, ठीक है। घर में तो माँ इसको करती है ना पैम्पर, माँ खाना वाना बना के देती है, सलाह मशवरा, उसको कुछ नहीं पता होता घर में क्या चल रहा है, क्या चीज़ आनी है, क्या नहीं आनी, क्या पकना है, क्या खाना है, ठीक है जी। ज़िंदगी ज़िंदा रहने के लिए और बीवी बच्चों को संभालने के लिए तो बड़ी एफर्ट लगानी पड़ती है। तो आपको लगता है कि आपके भट्ट साहब ये जिम्मेदारियाँ उठाने के लायक हैं? नहीं है। और दूसरी बात जी, सारी मेहनतें तो कर रही है इनकी चेती बहन, तो वो अपनी भाभी को कैसे जाने देगी यूके? और अगर भाभी यूके चली जाती है तो कंटेंट का तो सत्यानाश हो जाएगा ना, चैनल तो बिल्कुल ठप हो जाएगा। चैनल तो चलता ही क्या नाम रखा है, काव्यान सुल्तान, और उसकी अम्मा के सर पे चलता है, अम्मा का बीच में थोड़ा सा तड़का लग जाता है, चैनल चल जाता है। तो मुझे नहीं लगता जी कि ये जनाब आली मोहतरम जो हैं अपनी बीवी को यूके बुलाएंगे। हाँ, थोड़े दिनों के लिए मैं मान सकती हूँ
1 हफ़्ता 20 दिन या 2 महीने 3 महीने जो भी इस तरह उस हद तक तो ठीक है कि वो चली जाएगी, थोड़ा सा घूम फिर आएगी, कि भाई आप होटल में स्टे कर सकते हैं, तो उसके लिए ये है कि आपको कुछ चीज़ें मैनेज नहीं करनी पड़ती, ठीक है। या फिर आप को वहाँ पे इतना वो मिलेगा कि ईमान आई है तो कभी कहीं दावत तो कभी कहीं दावत, तो अरेंजमेंट्स तो ज़्यादा, लेकिन मुस्तकिल वाला कोई सीन नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि वो मुस्तकिल अपनी बीवी को साथ रखेगा थोड़े दिनों तक। अगर वो हो सकता है कि सोच रहा है, या जैसे ईमान को एक शौक़ है यूके जाने का, यूके घूमने फिरने का, जैसे डकी और अरूब जाते थे, तो उस हद तक मुझे लगता है, क्योंकि फिर तो इनकी 2-3 महीने दावतें ही नहीं ख़त्म होनी, तो उसी में इनके व्लॉग्स भी बन जाने हैं। लेकिन जी मुस्तकिल वाला, अगर तो रजब खुद मुस्तकिल वहाँ पे रहता भी है, जैसे सुनने में आ रहा है कि वो वापस नहीं आएगा, कुछ लोग इस तरह भी कह रहे हैं साइलम वगैरह का कोई चक्कर चल रहा है, तो उस सूरत में भी ईमान कभी भी गज़ल को मुस्तकिल अपने पास नहीं रखेगा। आती जाती रहेगी वो, लेकिन घर गृहस्थी वाला वो वहाँ पे कोई सीन नहीं बनेगा, ठीक है जी। मेरी ये राय है, आपने बताना है कि आपको क्या लगता है, आप इस बारे में क्या कहते हैं। अपनी राय का आप इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और ज़रूरी नहीं होता कि जितनी भी ख़बरें जो सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं वो सच्ची हों, और उनके पस्से पर्दा जो हालात हैं या स्टोरीज़ हैं वो सेम हों। तो मुझे ऐसा लगा कि वो अगर जाएगी तो थोड़े दिनों के लिए जाएगी। अभी ये इकरा कमल की इतनी वीडियोस चली, रेस्ट हो गई, ये हो गई, वो हो गई, कुछ भी हुआ वो तो भाई धड़ल्ले से वीडियोस बना रही है, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि रजब का भी कोई इतना सीरियस मामला है। वो पाकिस्तान आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, और अपनी बीवी को घुमा फिरा के दोनों इकट्ठे वापस आ जाएंगे। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।